हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो होने वाला है आप लोगों का, ये है आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आखिर इसके क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, ये पूरा पूरा जो चैप्टर है वो मात्र 2 नंबर का आने वाला है, इसीलिए मैंने इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं इसको समझाने वाला हूं। जैसे कि पहली है, इसके अंदर दो विचारधाराओं के बारे में बताया गया है। पूछा है वामपंथी और दक्षिण पंथ से क्या तात्पर्य है, यानी वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, वामपंथी ऐसे लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि क्या जो सरकार हो ना वो गरीबी और पिछड़े लोगों पर ज्यादा ध्यान दे। मतलब जो वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं, इनका मानना यह होता है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, गरीब लोगों पर देना चाहिए और पिछड़े लोगों पर देना चाहिए, और सरकार को ऐसे विकास कार्य करने चाहिए जो गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, या ऐसे विकास कार्य करने जो गरीबों के हित के लिए हो। ये कौन बोलता है? देखो, ये लोग गरीबों के लिए वंचित मतलब बात करते हैं, और ये चाहते हैं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे क्या हो, देश में गरीब लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके। अब आते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग क्या करते हैं? पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, यानी पैसे का समर्थन करते हैं। इनका मानना यह होता है भाई खुली प्रतिस्पर्धा करो, खुला तौर पर क्या करो, कंपटीशन करो, जो कंपटीशन करेगा जिसके पास जितना पैसा आएगा ले जाएगा, है ना बच्चों। ये चाहते हैं कि देश में क्या व्यापार की नीतियां क्या कर दी जाए, सरल की जाए। मतलब जो व्यापार जो है ना, व्यापार को और क्या कर दिया जाए बच्चों, आसान कर दिया जाए। इसके साथ साथ सरकार द्वारा व्यापार के नियम सरल बनाए जाए, यानी कानून, और निजी क्षेत्र को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की ये मांग है ना। तो ये दो विचारधारा है, ये खुली प्रतिस्पर्धा का विरोध करते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। इनका मानना है सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो गरीबों या पिछड़ी जातियों के हित के लिए हो, और इनका मानना है कि भाई सरकार को व्यापार में जितना ज्यादा हो सके क्या देना चाहिए, छूट देना चाहिए। तो इस तरीके का होता है। चलो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, हरित क्रांति 1967 में, है ना, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना। और इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें यानी उपजाऊ यानी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था, है ना। और इसमें क्या हुआ था, फसलों के लिए किया गया था, खेती के लिए बेसिकली ये किया गया था। इसमें क्या किया गया था, जैसे कि इसके अंदर जो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया, बढ़ावा दिया गया था। रासायनिक खादों का पूर्वक बढ़ावा दिया गया था। उर्वरक और सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया था, है ना। तो इस तरीके के क्या किए गए थे, हरित क्रांति में क्या किए गए थे, विकास कार्य किए गए थे। क्या क्या? उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ये सारे काम किसके किए गए थे, हरित क्रांति के दौरान किए गए थे। जिसके कारण क्या हुआ था, गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ था, रिकॉर्ड वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसके सकारात्मक प्रभाव भी थे, नकारात्मक मतलब अच्छे भी प्रभाव पड़े थे और बुरे भी प्रभाव पड़े थे। बेसिकली जो हरित क्रांति है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, ये जो हरित क्रांति है। इसमें क्या हुआ सकारात्मक, अगर हम बात करें तो जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, वो गेहूं के पैदावार से क्या हो गए थे, समृद्ध हो गए थे। मतलब गेहूं का उत्पादन यहाँ क्या हो गया था, बढ़ गया था। दूसरा क्या हुआ, खाद्यान्न बाहर से आयात करना कम हो गया था। पहले हम खाद्यान्न जो खाने योग्य जो सामग्री होती थी वो भारी मात्रा में हम बाहर से मंगा रहे थे, तो उसमें गिरावट आई थी, वो अब हमने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, है ना। अब जिससे हमारा विदेशी पूंजी भंडार में बढ़ावा मिला। खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। जो खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या हो, खाने योग्य जो सामग्री है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ये सारे सकारात्मक कारण है। अब नकारात्मक, हर चीज का पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। जैसे कि अगर बात की जाए हरित क्रांति का प्रभाव केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो हुआ, बाकी अन्य क्षेत्र क्या हो गए थे, इसके प्रभाव से वंचित रह गए थे। दूसरा, हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, बड़े बड़े भूस्वामियों को ही इससे लाभ हुआ, ना कि किसानों को। तीसरा क्या हुआ था, किसानों और बड़े भूस्वामियों के बीच जो फासला था ना बच्चों, वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना।
अधिक मात्रा में कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग करने से क्या हुआ बच्चों, भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई और मध्यवर्ती किसानों का उदय हुआ था। तो ये सारे प्रभाव थे हरित क्रांति के। चलो अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आखिर भाई केरल मॉडल क्या था बच्चों। केरल मॉडल देखो बच्चों, केरल मॉडल के अंतर्गत क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को कम करने के लिए, है ना, या निर्धनता के लिए विकासात्मक कार्य और भूमि सुधार और गरीबी को कम करने के लिए क्या किए गए थे, कार्यक्रम चलाए गए थे। और वो किसमें बच्चों, केरल मॉडल में चलाया गया था। तो याद ना, केरल मॉडल के बारे में भी कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। देखो बच्चों, योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 1950 में की गई थी। और योजना आयोग के अंतर्गत ही क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो 1950 में योजना आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वो बात, और ये तो रहा योजना आयोग। लेकिन क्या किया गया कि 2015 में, कब बच्चों, 2015 में क्या किया गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। और योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया। यानी योजना आयोग के स्थान पर किसे स्वीकार किया गया, नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी, नीति आयोग। ठीक है बच्चों, याद, नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, है ना बच्चों, राजीव कुमार उपाध्यक्ष है। और याद ना, नीति आयोग के सीईओ, क्या बोला मैंने, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो अमिताभ कांत है। कौन है बच्चों, अमिताभ कांत। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलो, एक होता है बच्चों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या हुई थी, श्वेत क्रांति जो थी ना बच्चों, ये दूध को लेकर थी। किसको लेकर थी, दूध को लेकर थी। ये बेसिकली गुजरात में चलाया गया था। इसमें लगभग 30 से 40 लाख दूध उत्पादकताओं को रोजगार देना था, है ना। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और इन्हें ही इतिहास में मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किससे बच्चों, वर्गीस कुरियन को, है ना। रिलायंस कंपनी से रिलेटेड था ये। ठीक है बच्चों, तो गुजरात में चलाया गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। इस तरीके से और भी चीजें थी, जैसे कि अगर और भी क्रांति हुई है, जैसे हरित क्रांति मैंने आपको बताया खाद्यान्न को लेकर हुई थी। श्वेत क्रांति मैंने बताया आपको दूध को लेकर हुई थी। एक होता है पीली क्रांति जो थी तिलहन के उत्पादन को लेकर हुई थी। नीली क्रांति क्या होती है, मछली को लेकर हुई थी। तो इस तरीके से कुछ क्रांतियां हैं। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब बात करनी है पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में बच्चों, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना योजना आयोग का ही एक कार्यक्रम था। इसके अंदर आने वाले 5 सालों के लिए पहले ही योजना बना ली जाती थी कि विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं तैयार की जाएगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत की गई थी वो 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पहली पंचवर्षीय में विकास की गति क्या थी, धीमी थी। दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, ए एन राव थे ना, मतलब आई थिंक ए एन राव ही थे, है ना। और इसके साथ साथ पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल जैसी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चलाई गई थी, है ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार जो थे ना वो पीसी महानोबिस थे। कौन थे, पीसी महानोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था बच्चों, विकास की गति तीव्र थी। तीसरा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों, उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया था। और सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर जो भारी शुल्क लगा दिए थे। और इस योजना के योजनाकार भी मैंने बताया था पीसी कौन थे, महान नोबिस थे। तो ये थी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूमि सुधार क्या है। देखो बच्चों, भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जो पुराने समय पे क्या चल रही थी, जमींदारी प्रथा थी, वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, जमीन के एक छोटे टुकड़े हो को, मतलब एक जमीन के छोटे टुकड़े हो क्या किया था, एक साथ करना था। एक साथ क्या होता,
करना था। जैसे क्या होता था पुराने समय में ना, जमीन बहुत ज्यादा डिवाइड थी, जैसे एक जमीन यहाँ है, एक जमीन यहाँ है, एक जमीन यहाँ है, तो इसके अंदर क्या किया गया था, चकबंदी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? चकबंदी। इसमें क्या होता है, किसान को क्या किया गया था, एक ही जगह क्या उसकी जमीन दे दी जाती थी। इसे खेती करना क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, आसान हो गया था, है ना। और जो काश्तकार दूसरों के जमीन या बटई पर जो खेती करते थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और वे स्वामित्व सीमा कानून का निर्धारित जैसे कदम उठाए गए थे। ये सारे काम किए गए थे भूमि सुधार के अंतर्गत, भूमि सुधार के अंतर्गत, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट मैंने बताया नीति आयोग, तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके उसकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत। क्या होना बच्चों? अमिताभ कांत। तो इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। तो ज्यादा नहीं है, बस यही चीजें हैं। देखो ये रहा, मैंने भी बताया प्रधानमंत्री है ना, उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति होती है। संचालन परिषद सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में एक उपराज्यपाल की स्थापना की गई है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? यानी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे बच्चों? अरविंद पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ, ठीक है बच्चों, कौन थे बच्चों? यानी सिंधुश्री खुल्लर। कौन थे बच्चों? सिंधुश्री खुल्लर। और आप सभी को पता है पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके नरेंद्र मोदी थे नीति आयोग के। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं बच्चों बॉम्बे प्लान आखिर क्या था। तो देखो बच्चों बॉम्बे प्लान क्या था, तो 1944 के आसपास क्या हुआ था, 1944 के आसपास उद्योगपतियों का एक समूह क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था, है ना। ये जितने भी उद्योगपति अमीर लोग थे ये सारे के सारे क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। और नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक संयुक्त प्रस्ताव दिया था कि हम सब मिलकर क्या करें, सरकार क्या करे, उद्योगों पर ज्यादा खर्च करे, है ना। तो इस तरीके का क्या किया था, एक उन्होंने प्रोजेक्ट, एक संयुक्त प्रस्ताव सरकार के सामने समक्ष रखा था और इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ये 1944 में रखा गया था, 1944 में रखा गया था। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट, नहीं बच्चों कंप्लीट पार्ट, आदत हो गई ना, तो कंप्लीट पार्ट था। जितने इंपॉर्टेंट थी चीजें वही मैंने आपको बताई। जो 2 नंबर का तो चैप्टर आ रहा है यार, फिर भी मैंने इतना लंबा आपको बता दिया, ठीक है। तो 1-2 बार देख लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ये 3 काम जरूर करना। पहला लाइक कर देना, दूसरा सब्सक्राइब कर देना, है ना, और लाइक सब्सक्राइब, और एक काम और कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों बता रहा हूं, अगर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी पीडीएफ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाके आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हो। सारी की सारी पीडीएफ मैंने उसके अंदर डाल दी है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।